प्राण है, यही राम भारत की पहचान है। यूपी के महाराजगंज में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को किया गया दुरुस्त। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का गोरखपुर जोन के एडीजी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने दौरा किया। जेडीयू के एक और विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की जाहिर की इच्छा, कहा अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए। विपक्षी गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा, गठबंधन के पार्टनर ही उसे उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच खत्म नहीं हो रही बयानबाजी। केसी त्यागी बोले, राहुल की यात्रा से ज्यादा गठबंधन की यात्रा से मिलता फायदा। ममता सरकार पर अधीर के बयान से बीजेपी को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को किया संबोधित। बोले, गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त करना प्राथमिकता। 50 दिनों में ही यात्रा से जुड़े 11 करोड़ से ज्यादा लोग। राम मंदिर को लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान। शिक्षा मंत्री ने मंदिर को बताया गुलामी का रास्ता। मंत्री अनीता देवी ने प्राण प्रतिष्ठा और अक्षत निमंत्रण पर उठाए सवाल। बीजेपी ने बताया मानसिक रूप से गुलाम। आरजेडी पर भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन कहा, जैसे सपा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं स्वामी प्रसाद, वैसे कुछ नेता आरजेडी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आरजेडी को नसीहत दी, कहा ऐसे नेताओं को करे बाहर। हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। कहा यह गठबंधन बिना लक्ष्य, बिना विचारधारा के बन रहा है। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। कहा जो कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं किया, वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दिखाया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस और आप को लिया आड़े हाथों। कहा कांग्रेस और आप एक दूसरे पर करते हैं आरोप प्रत्यारोप। बहुत जल्द दोनों कहेंगे एक था भारत गठबंधन। अखिलेश यादव और मायावती के बीच वार पलटवार। मायावती ने सपा से अपनी सुरक्षा को बताया खतरा, तो अखिलेश का तंज, फ्लाईओवर से दिक्कत है तो केंद्र से पुल गिराने की मांग करें। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद अब टीएमसी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय की धमकी। कहा ईडी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। ईडी आई तो फिर फूटेगा लोगों का गुस्सा। राजस्थान के करणपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को झटका। भजनलाल सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव हारे। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह से मिले 11,000 से ज्यादा वोटों से मार। एनआईए की जांच रिपोर्ट में आतंकी शहनवाज का बड़ा खुलासा। गुजरात का बदला लेने के लिए राज्य में धमाके की साजिश रची थी। बीजेपी और आरएसएस कार्यालय समेत कई मंदिर और रेलवे स्टेशन थे निशाने पर। ईडी की टीम ने आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध खनन और हथियार रखने को लेकर 5 दिनों तक चली छापेमारी के बाद एक्शन। कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन। जमानत पर बाहर आए संजय सिंह राव जमीनी कोर्ट में 2 दिन की दी है राहत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिद्दा में हज यात्रियों की व्यवस्था का लिया जायजा। अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराना प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार। अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का था मामला। यूपी के सीतापुर में ओवरलोड गन्ना लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आपस में भिड़ंत। हादसे में 6 लोग घायल। बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। महाराष्ट्र के उरण में एक गोदाम में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें और धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने का काम जारी। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व